सर कठुआ में एनकाउंटर चल रहा है, कल भी और आज भी और अभी भी एनकाउंटर जारी है। रात हो गई है, उसे होल्ड किया गया है, लेकिन कल सुबह फिर शुरू होगा। जो जानकारी मेरे पास है उसके अनुसार 4 हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं, जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के थे जम्मू कश्मीर पुलिस के। लेकिन 4 से 5 आतंकियों की भी डेड बॉडी ड्रोन से देखने की बात की जा रही है। हालांकि डेड बॉडी अभी तक कोई रिकवर नहीं की गई है और हो सकता है कि जब तक मेरी और आपकी बातचीत हो तब तक वो रिकवर की जा सके। लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है या कठुआ में हो रहा है, कई सोशल मीडिया पर ये दावे किए जा रहे हैं कि अगर आप बलूचिस्तान में करोगे तो हम आपके कठुआ, पुंछ, राजौरी में ऐसा ही करेंगे। क्या इन दावों में कोई दम हो सकता है सर? और अगर हाईली ट्रेन्ड आतंकी कठुआ तक पहुंच रहे हैं तो क्या ये भारत को भी सोचने की जरूरत नहीं है कि कहां से 9 से 10 आतंकी आगे कठुआ के जंगलों में घुस गए और सब कुछ सेट कर कर आज हम जाग रहे हैं? देखिए राजेश जी, ये 10-12 नहीं है, काफी ज्यादा है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता करके आपको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में अटैक करेंगे। इनकी स्ट्रेटेजी क्या है कि आज आपको कठुआ में किया, एक हफ्ते बाद एक और एरिया में आपको जो अटैक होगा, और एक महीने बाद आपका एक थर्ड एरिया एड्रेस होगा। देखिए आप, इसको मैं कोई ऐसी प्रोडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, बट ये मैं समझ रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है वो ये, और ये एक डायरेक्ट फॉल आउट है बलूचिस्तान में जो हो रहा है। अगर आप डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें अगर आप जनरल अहमद की एक स्टेटमेंट देखें, दैट वी विल हैव टू चेंज द ग्राउंड रूल्स, एक इनडायरेक्ट थ्रेट भारत को दी जा रही है कि अब हम आपके लिए भी मुश्किल करने वाले हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि आपने बलूचिस्तान में इंटरफेयर किया। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो अभी ऑपरेशन हो रहा है, ये जो टेररिस्ट है ये आम टेररिस्ट नहीं है, ये जी। पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा है, ये पाकिस्तान की फौज का हिस्सा है। और जिस तरीके से इनकी ट्रेनिंग है, जिस तरीके से इनके पास हथियार हैं, जिस तरीके से इनके पास इंटेलिजेंस है, जिस तरीके से इनके पास इक्विपमेंट है, सर्वेलेंस का इक्विपमेंट और इनका रेडियो कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट, हम हम उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ये एक ऑफलाइन मोड में काम करते हैं। आजकल एक नई टेक्नोलॉजी चाइना के पास आई है और चाइना ने इनको ये टेक्नोलॉजी दी है कि ये ऑफलाइन मोड में करते हैं, बिकॉज आपको इंटरसेप्शन नहीं कर पाएंगे आप। उसी ऑफलाइन मोड में एप्स हैं, कुछ ऐसे एप्स हैं जो आपके जी। ऑफलाइन चलते हैं और उसमें कम्युनिकेशन एक दूसरे से पास होता है। तो भारत कोशिश कर रहा है ये टेक्नोलॉजी को इनको हासिल करने के लिए, बट अभी तक वो नहीं हुआ है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये जो इंटेलिजेंस इनको मिलता है और इनको जो सक्सेस भी मिल रहा है कि हमको हमारे कैजुअलिटीज भी हो रही हैं, ये एक डायरेक्ट नतीजा है इसका। दो हमारी स्पेशल फोर्सेस सक्षम है इनको टैकल करने के लिए, और हमने जो 3 अभी मार भी दिए इनके। तो अब आने वाले वक्त में मैं बिलीव करता हूं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज अगले 2 महीने हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अभी गर्मियां आ चुकी हैं। जी। माउंटेन पासिस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको अंदर आने के लिए। अब ये इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे कुछ जैचन भी हैं, कुछ ऐसे हमारे लोग भी हैं अंदर जो इनको सपोर्ट करें। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर में एक एनिमी एक्ट है, इस एनिमी एक्ट को लगाना चाहिए। अब जब तक आप इनके लिए मुश्किल नहीं करेंगे, जो अंदर के लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं, मुझे अफसोस है कि ये चीजें होती रहेंगी। तो गवर्नमेंट को कुछ कड़ा स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और जो भी लोग इनकी जो लॉजिस्टिकली इनकी हेल्प कर रहे हैं अंदर से, उनको आइडेंटिफाई करके उनको खत्म करने की जरूरत है। और उसको मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे हमारी ज्यादा अवेयरनेस आएगी इन चीजों के बारे में, हम इन चीजों को कंट्रोल कर पाए।
जी, एक बड़ी अहम बात आपने कही, क्योंकि जिस प्रकार से हाल फिलहाल में अटैक हुए हैं कुछ रजौरी बेल्ट में भी, और जो हमने चीजें देखी हैं, एक चीज तो साफ है कि ये हाईली ट्रेंड हैं। और बीच में ऐसी खबरें भी आई थी कि पाक आर्मी के एक्स कमांडोज हो सकते हैं या सर्विंग भी हो सकते हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ और उसका जवाब भी चाहूंगा आपसे जाते जाते कि अगर ये साबित हो जाता है, इनके पास से कुछ प्रूफ मिल जाता है, तो क्या इसे हम पाकिस्तान का एक हमला नहीं माने हिंदुस्तान के ऊपर, जस्ट लाइक ए कारगिल सर? देखिए, उसी हम क्या करते हैं, हमारा एक बैरोमीटर होता है। मैं भी आज कुछ न्यूज में एक्चुअली पढ़ रहा था, जहां तक हमारी कैजुअलिटीज लिमिटेड रहती हैं, एक थ्रेशोल्ड हम उसको क्रॉस नहीं कर रहे। इसका मतलब कि अगर एक अटैक हुआ, 3 4 5 लोग अगर मारे गए, तो वो एक थ्रेशोल्ड पे हम नहीं पहुंचे कि पाकिस्तान के ऊपर एक डायरेक्ट हमला हमको करना चाहिए। थ्रेशोल्ड शायद हमारा तभी होता है जब हमारी कैजुअलिटीज भी बहुत भारी होती है और हमको एक ऐसी फीलिंग होती है कि हमारा बहुत नुकसान हुआ है। सो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। राजेश जी, मैं इसमें ज्यादा नहीं कमेंट कर सकता, क्योंकि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आज गवर्नमेंट के पास है वो हमारे पास नहीं है। और बिल्कुल सर। गवर्नमेंट के पास जितने भी इनपुट्स हैं, आई थिंक वो उन इनपुट्स को लेके ही नेक्स्ट अपना जो स्टेप है उसको अपना आगे लेके जा सकते हैं। हम तो एक स्पेकुलेशन के दायरे में रहते हैं, क्योंकि हमको ये अभी नहीं पता कि क्या इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है। और अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि ये एस्केलेटरी लैडर पे जाएगी चीज, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि ये इस इंसिडेंट के बाद और भी ऐसा कोई ऐसा मेजर इंसिडेंट नहीं होगा, तो शायद गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी। बट अगर उनके पास ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान कुछ मेजर प्लान कर रहा है, तो शायद एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, एक सर्जिकल स्ट्राइक, एक बालाकोट हो सकता है। चलिए, उम्मीद हम करते हैं कि जल्द ही आतंकी खत्म हो, लेकिन देखना होगा क्या कुछ रुख भारत सरकार का भी रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए और इस मुद्दे पर इतनी गंभीरता से बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जी, जय हिंद।